कैसे सॉल्व करते हैं एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, जानने के लिए बिना स्किप किए लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उमंग एंड वेलकम टू दी स्क्वायर क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये है इसका सेकंड लेक्चर और इसमें हम पढ़ेंगे कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या हैं। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, या फिर आप रियल नंबर्स पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूं, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे क्लास में। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे लास्ट लेक्चर के थोड़े से रिकॉल से। देखिए यहाँ पे नोट क्या है, ईच सॉल्यूशन x, y ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब जितने भी सॉल्यूशन हैं x और y, जो x, y ये कोऑर्डिनेट भी हैं एक पॉइंट के, और ये वो लीनियर इक्वेशन में x और y के सॉल्यूशन भी आते हैं, मतलब x और y की वैल्यूज आती हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो कि ये है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसी कोई लीनियर इक्वेशन होगी करस्पॉन्ड्स टू अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन। मतलब हर जो सॉल्यूशन आएगा x और y का, वो एक पॉइंट होगा x, y उस लाइन पे जिस लाइन को ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, उस स्ट्रेट लाइन पे जिस लाइन को ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। ठीक, और इसका जस्ट उल्टा भी, मतलब कि ये इक्वेशन जिस लाइन को रिप्रेजेंट करती है, उस लाइन का हर पॉइंट जो x, y होगा, वो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन जरूर होगा। वाइस वर्सा का मतलब इसका जस्ट वही उल्टा। ठीक, समझ गए आप? अब हम बात करेंगे इसके आगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। दो लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या है, दो लाइंस होंगी जैसे इसमें थी, तो और उन लाइंस के बीच में क्या हो रहा है। ठीक, तो अब हम दो इक्वेशंस की बात करेंगे, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक, यहाँ पे ये हमारी क्या हो गई, एक इक्वेशन, और ये हमारी दूसरी इक्वेशन हैं। ये दोनों लीनियर इक्वेशंस क्योंकि डिग्री 1 की हैं, और दूसरा 2 वेरिएबल में है, एक x और एक y, ये भी x और y 2 वेरिएबल में है। तो ठीक है, अब इन लीनियर इक्वेशंस को एग्जिस्ट करने के लिए एक कंडीशन आती है। देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये क्या है, ये सारे एक रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, कोई भी इनमें से इमेजिनरी नहीं होगा, और रियल में कुछ भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, डेसिमल्स भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर। और एक और कंडीशन आती है, वो ये है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन अब है क्या, कुछ नया नहीं है, वही जो पहले हम आपको बता चुके हैं कि a1 और b1 एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। तो ये कंडीशन भी कुछ ऐसा ही कह रही है, क्योंकि a1 स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर होगा, b1 स्क्वायर भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, किसी का स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर ही होता है ना। तो दो पॉजिटिव नंबर्स का ऐड करके 0 तभी आ सकता है जब a1 और b1 एक साथ 0 हो जाएं। ठीक, यही कंडीशन बस नहीं होनी चाहिए, जो कि हम आपको लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं कि एक साथ टुगेदर a1 और b1 0 नहीं हो सकते। a1 b1 मतलब कि x का कोएफिशिएंट भी और y का कोएफिशिएंट भी 0 एक साथ अगर हो जाएगा तो फिर तो ये इक्वेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसी तरीके से a2 और b2 एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। तो यही कंडीशन, ये कंडीशन बोल रही है कि a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, a2 स्क्वायर क्या है, एक पॉजिटिव नंबर, b2 स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव नंबर एक, दो पॉजिटिव नंबर ऐड करके 0 तभी आ सकता है जब दोनों नंबर 0 हों, यानी कि a2 भी 0 और b2 भी 0। तो यही कंडीशन बस नहीं हो सकती, नॉट इक्वल टू 0। ठीक, यानी कि a2 और b2 एक साथ 0 नहीं हो सकते, क्योंकि ये इक्वेशन फिर फॉल्स हो जाएगी, मतलब ये इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर a2 और b2 एक साथ 0 हो गए, x और y के कोएफिशिएंट्स। ठीक, ये बस वही कह रहा है और कुछ भी नया अभी नहीं है। अब देखिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया, 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0
एंड 9x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन कंपेयर हम कर लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 से, ठीक है, इज इक्वल टू 0 से, और ये इक्वेशन कंपेयर कर लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से, मतलब दूसरी इक्वेशन। तो यहाँ पे a1 हो जाएगा +2, b1 हो जाएगा +3, c1 हो जाएगा -7, उसी तरह यहाँ पे a2 हो जाएगा +9, b2 हो जाएगा -2, c2 हो जाएगा +8। बस ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए ये आप कह रहे होंगे कि वैसा नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी वही इक्वेशन है। एक x का टर्म है, एक y का टर्म है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कोई नहीं है, तो इसका मतलब c 0 होगा। ठीक, बस इतना ही है। बाकी इस इक्वेशन को हम चेंज करके लिख सकते हैं, जैसे कि ये देखिए 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये भी अब वैसी दिखने लगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी तो 0 हो गया। ठीक, और ये तो वैसे ही नज़र आ ही रही थी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये y की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, लेकिन ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि देखिए y का कोएफिशिएंट 0 नहीं हुआ, मतलब b 0 नहीं हुआ। ठीक, x का कोएफिशिएंट 0 हो गया, मतलब a 0 हो गया इसमें, और कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। तो इसीलिए दोनों अगर a और b एक साथ 0 नहीं हुए तो उस बेसिस पे ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो ये क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक ये भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक ये भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे इसके। अब मतलब दो लाइंस में या दो लीनियर इक्वेशंस में क्या रिलेशन हो सकता है। कोई भी लीनियर इक्वेशन एक लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है, कोई भी लीनियर इक्वेशन एक लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि हम आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या रिप्रेजेंट करती है, एक स्ट्रेट लाइन को। तो अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होंगी वो दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल है। लेकिन अब ये दो स्ट्रेट लाइंस आपस में कैसी कैसी हो सकती हैं, ये तीनों कंडीशंस बता रही हैं। सिर्फ यही 3 केस हो सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स के, ठीक है। मतलब देखिए कि या तो दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, मतलब कि एक पॉइंट पे कट कर रही होंगी एक दूसरे को, तो ठीक, या तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, या दो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, मतलब कितना भी आगे कितना भी पीछे, इसको भी कितना भी आगे कितना भी पीछे बढ़ाने पे कभी भी एक दूसरे से टच नहीं होंगी, या फिर कट नहीं करेंगी कभी भी एक दूसरे को। ठीक, तो या तो ये कंडीशन हो सकती है पैरेलल वाली, या फिर कोइंसाइड करेंगी, यानी कि एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगी। ठीक, यानी कि वो ओवरलैप कर जाएंगी लाइंस, ठीक है, तो कोइंसाइड कर जाएंगी, मतलब एक लाइन के ऊपर ही से दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाती है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो जितने भी लाइंस हैं, तो किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में, किन्हीं भी दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में सिर्फ यही 3 रिलेशन हो सकते हैं। इसका मतलब दो लीनियर इक्वेशंस के बीच में भी, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के बीच में भी यही 3 रिलेशन होंगे, क्योंकि हर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, दो स्ट्रेट लाइन को, जब वो 2 वेरिएबल में होगी तब। अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, आपको कैसे सॉल्व करने होंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अखिला गोज टू अ फेयर इन हर विलेज। अखिला एक मेले में गई। द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, मतलब जितने नंबर ऑफ टाइम्स उसने हुपला खेला, इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स, वो हाफ हैं नंबर ऑफ राइड्स के शी हैड ऑन द जियांट व्हील, मतलब जितनी बार उसने जियांट व्हील पे राइड किया। ठीक, नंबर ऑफ हुपला हाफ हैं द नंबर ऑफ राइड्स ऑन द जियांट व्हील के। इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, मतलब जियांट व्हील का राइड ₹3 कॉस्ट कर रहा है एक बार, एंड अ गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4, और हुपला एक बार खेलने पे कॉस्ट कर रहा है ₹4। ठीक, तो हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला। तो हमें क्या फाइंड करना है, द नंबर ऑफ राइड्स, मतलब जियांट व्हील पे उसने कितनी राइड्स ली, और द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, ये दोनों हमें फाइंड करना है। प्रोवाइडेड शी स्पेंट ₹20। ठीक, मतलब उसने टोटल ₹20 स्पेंड किए ये सब करने में। तो अब हम देखेंगे कि ये सॉल्व कैसे होगा। पहले जो पूछा गया है हम उनको लेट कर लेंगे। देखिए हमने क्या लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ टाइम्स शी राइड ऑन जियांट व्हील बी x टाइम्स, मतलब वो जियांट व्हील पे राइड किया। अब x 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
मतलब इतने टाइम्स वो जियांट व्हील पे उसने राइड किया। अब हमने क्या लेट कर लिया कि नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला बी वाई, मतलब उसने वाई टाइम्स हुपला खेला। अब वाई भी कुछ भी हो सकता है, एक बार खेल सकती है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितने बार भी, ठीक है। तो वाई भी एक नंबर है कि जितनी बार उसने हुपला खेला होगा, ठीक। अब हम देखते हैं कि और वैसे क्या गिवन है। अब देखिए, प्ले हुपला वंस कॉस्ट ₹4 एंड राइड ऑन जियांट व्हील कॉस्ट ₹3। ये भी एक बार ही, ठीक। एक बार जियांट व्हील पर राइड करने का कॉस्ट 3 दिया हुआ है और एक बार हुपला खेलने की कॉस्ट 4 दी हुई है, ठीक है। तो अब हम एक इक्वेशन बनाएंगे, देखिए कैसे, काफ़ी ध्यान दीजिएगा, ये आसानी से बन जाएगी। तो x क्या था, लेट द नंबर ऑफ टाइम्स शी राइड ऑन जियांट व्हील, तो x टाइम्स उसने जियांट व्हील पे राइड किया होगा, तो उसने स्पेंड कितना किया, अब हम ये निकालेंगे, ठीक। x टाइम्स उसने जियांट व्हील पे राइड किया है और जियांट व्हील पे एक बार राइड करने की कॉस्ट ₹3 है, तो 3 इंटू एक्स, ये कॉस्ट हो जाएगी किसकी, जितनी बार उसने जियांट व्हील पे राइड किया है। x टाइम्स उसने जियांट व्हील पे राइड किया है और हर बार उसने ₹3 पे किए हैं, तो उस कॉस्ट क्या हो जाएगी, 3 इंटू एक्स। मान लो 5 टाइम्स जियांट व्हील पे राइड किया है और ₹3 हर बार पे किए हैं, तो 15, 3 इंटू 5, ठीक है। तो 15 कॉस्ट प्लस, अब y टाइम्स क्या, उसने हुपला खेला है, एक बार हुपला खेलने की कॉस्ट 4 है, तो y टाइम्स हुपला खेलने की कॉस्ट 4 इंटू वाई हो जाएगी, ठीक। इज इक्वल टू, टोटल उसने स्पेंड किए हैं ₹20, ये दिया हुआ था आपको अगर ध्यान हो तो इससे क्या इक्वेशन आ गई, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4y इक्वल्स टू 20। तो देखिए एक लीनियर इक्वेशन तैयार हो गई, ठीक। ये ऐसे बनी है कि x टाइम्स उसने जियांट व्हील पे राइड किया और हर बार उसने ₹3 पे किए, ठीक है। x बार जियांट व्हील पे राइड किया और हर बार ₹3 पे किए, तो टोटल कितनी कॉस्ट आई होगी उसकी, 3 इंटू एक्स, ठीक है। यानी कि अगर 4 टाइम्स राइड किया होगा तो कितनी कॉस्ट आई होगी हर बार 3 के हिसाब से, 3 इंटू 4 ही तो आएगी, 12, उसी हिसाब से, ठीक। वैसे ही यहाँ 4 इंटू वाई, मतलब जितनी बार उसने हुपला खेला, तो हर बार कॉस्ट ₹4 थी, हर बार कॉस्ट ₹4 और वाई टाइम्स उसने खेला, तो टोटल कॉस्ट आ गई हुपला खेलने की। और इसने यही दोनों चीज़ें की, एक तो जियांट व्हील पे राइड किया, दूसरा हुपला खेला, तो इन दोनों में जो टोटल कॉस्ट आई उसने स्पेंड किए थे ₹20। इसीलिए हमारी ये इक्वेशन ऐसे बन के आ जाती है, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। अब हम देखते हैं एक और इक्वेशन। फर्स्ट एक कंडीशन दी हुई थी, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो, कि नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला is half the number of times she had on the giant wheel, ठीक। she rides on the giant wheel, तो number of times she played hoopla मतलब हुपला कितने टाइम्स खेला था, y टाइम्स, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टाइम्स शी राइड ऑन द जियांट व्हील, ठीक है। तो ये क्या बनी, हाफ ऑफ द टाइम शी राइड ऑन द जियांट व्हील। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 और 2y इज इक्वल टू एक्स और x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, ठीक। समझ में आ गया, ये x अपॉन 2 हो गया, ये 2 हम यहाँ ले गए क्रॉस मल्टीप्लाई में, 2y इज इक्वल टू एक्स हो गया, फिर x की तरफ ही हम y को भी ले आए, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन 2, ठीक है। देखिए हमने कैसे लैंग्वेज दी हुई थी पूरी और उससे एक लीनियर इक्वेशन बना ली, 2 कंडीशंस दी थी तो 2 लीनियर इक्वेशन आराम से बन गई, ठीक है। हमेशा हमें 2 कंडीशन ज़रूर चाहिए होंगी लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशंस बनाने के लिए, और 2 वेरिएबल में बनी है ना। देखिए ऐसे ही आप लोगों को भी बनानी है। अब इसके आगे देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अभी हमारा वही क्वेश्चन चल रहा है, लेकिन उसी क्वेश्चन में जो 2 इक्वेशंस हमने निकाली तो उनको हम ग्राफिकली अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, हर एक लीनियर इक्वेशन से हम
ऐसा पॉइंट ज़रूर निकाल सकते हैं जिनसे वो पास हो रही हो, ठीक, वो लाइन फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हमको दोनों लीनियर इक्वेशंस की स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी होगी कि एक ग्राफ पे वो कहाँ एग्जिस्ट करेंगी। अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिससे हम ये निकालते हैं, ठीक। देखिएगा ध्यान से। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमने ली, क्या थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन? 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो अब देखिएगा ये लाइन हम फाइंड कैसे करेंगे। ठीक, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए पहले हमें लाइन तो फाइंड करनी पड़ेगी ना इस इक्वेशन की। तो अब कैसे फाइंड करेंगे इस इक्वेशन की लाइन, वो देखिएगा आप। पहले हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में, सेम इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक। अभी आप देखिएगा पहले x इज इक्वल टू हम 0 पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल्स टू 20। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, मतलब 4y इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 20/4 मीन्स y इक्वल्स टू 5, ठीक। ये हमारी क्या वैल्यू आ गई y की, 5। और हमने कहाँ पे निकाली है, x को 0 पुट करके। इसका मतलब हमें पॉइंट क्या मिला इस लाइन पे, 0,5, ठीक। इस लाइन पे हमें एक पॉइंट मिला 0,5। अब हम देखेंगे, अभी जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों यहाँ पे x को 0 रख रहे हैं और y को निकाल रहे हैं। और सेम एज इट इज़ करेंगे कि इसी इक्वेशन में पुट y इज इक्वल टू, एक बार हम 0 रखेंगे। तो ये हम कर क्या रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 रख के हम y एक्सिस पे पॉइंट निकाल रहे हैं। तो ये पॉइंट कहाँ होगा, y एक्सिस पे। यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 रख के हम x एक्सिस पे पॉइंट निकालेंगे। तो ये पॉइंट ऑन y एक्सिस हो गया और ये हो जाएगा पॉइंट ऑन x एक्सिस। अभी हम देखेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे हम y इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं इसी इक्वेशन में, तो 3x, तो 3x रहा, 4 इंटू 0 हो गया इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से क्या आया, देखिए 3x इज इक्वल टू 20, ये तो 0 हो गया, 3x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू क्या आया, 20/3। तो आप इसको चाहे तो सॉल्व करके लिख लीजिए या फिर ऐसे भी आप नॉर्मली लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 6.67 अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा, ठीक। और ये कौन सा पॉइंट हुआ, अब देखिए ये पॉइंट x कॉमा वाई होता है ना पॉइंट, तो x क्या है 6.67 कॉमा y मतलब 0, और y0 का मतलब ये पॉइंट लाई कहाँ पे करेगा, ऑन x एक्सिस। ये पॉइंट x एक्सिस पे होगा, ये पॉइंट y एक्सिस पे होगा। तो ऐसे ही हम प्लॉट करके x एक्सिस का और y एक्सिस का पॉइंट लोकेट करेंगे और दोनों को मैच कर देंगे, दोनों को मिला देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इससे हमारी इस इक्वेशन की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब देखिए ये हमारी x और y एक्सिस हो गई, ठीक है। तो x और y एक्सिस पे अब हम लाइन 1 को प्लॉट करके देखेंगे। पहला हमारा पॉइंट आया था 0,5, जब हमने x को 0 रख दिया था। तो x को 0 रखने का मतलब x में लेफ्ट और राइट में कुछ भी नहीं चलेंगे, हम सिर्फ y एक्सिस पे चलेंगे। तो y में आया था प्लस का 5, तो अब हम 0,5 पे चलते हैं। यह आपको थोड़ा बहुत पता होगा भी। देखिए ये हम 5 पे पहुंच गए। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा 0,5, ठीक। जो हमने पहला पॉइंट निकाला था x को 0 रख के। x को 0 रखने का मतलब क्या है कि x एक्सिस में हमें कुछ भी नहीं चलना है। राइट और लेफ्ट में x एक्सिस चलती है ना, और y एक्सिस अप एंड डाउन चलती है। तो इसलिए
एक्स एक्सिस पे हमें कुछ नहीं चलना है क्योंकि एक्स का 0 है, और वाई में हमें +5 यानी कि अपर साइड, लोअर साइड नेगेटिव होता है, ठीक। एक्स में राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। उसी बेसिस पे पॉइंट 0,5 हमारा ये वाला पॉइंट हो गया, ये लोकेट कर लिया हमने। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, 6.67, 0। तो ,0 मतलब वाई एक्सिस पे कुछ नहीं चलेंगे, वो पॉइंट वाई में 0 था। तो ये 6.67 हम कहाँ लोकेट करेंगे, देखिए ये है 6 और 6.67 कुछ यहाँ आएगा ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट कुछ यहाँ आएगा 6.67, 6.67, 0, ठीक। जो हमने दूसरा पॉइंट निकाला था 6.67, 0, इसमें x आया था 6.67 और y को तो 0 रख के ही निकाला था। तो y 0 का मतलब अप और डाउन में कुछ भी नहीं चलेंगे, तो इसका मतलब इसी एक्सिस पे ही ये पॉइंट आ जाएगा, और x में कितना 6.67 पे। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे ताकि, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स उसी लाइन पे लाई करते हैं, क्योंकि उससे सेटिस्फाई हो रहे थे, हमने उसी से निकाला है ना, जो एक फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी। तो ये देखिए ये लाइन हम लोगों ने कर दी ड्रॉ, ठीक। ये हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन का नाम है 3x + 4y = 20, क्योंकि इसी से तो हमने ये लाइन डिराइव की है ना, ठीक है। इसी इक्वेशन से हमने ये लाइन निकाली है, ठीक है। अब हम दूसरी इक्वेशन लेंगे और उस लाइन का पता लगाएंगे कि वो कहाँ पे लाई करती है और कैसे इसके साथ यहाँ पे उसका बिहेवियर होगा, मतलब इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल होगी या कोइंसाइड करेगी, वो सब हम देखेंगे, ठीक। अब हम सेकंड लाइन पे चलते हैं। तो देखिए अब हम इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन सेकंड, ठीक। अभी हमने एक फर्स्ट इक्वेशन ली थी, ठीक। अब इक्वेशन सेकंड हमने क्या निकाली थी, x - 2y = 0। ये हमने निकाली थी क्या, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये हमने सेकेंड इक्वेशन निकाली थी। अब हम इस इक्वेशन पे भी दो पॉइंट फाइंड करेंगे, इसमें भी सेम तरीके से पॉइंट फाइंड करेंगे, मतलब एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट ढूंढेंगे और एक वाई एक्सिस पे। कैसे ढूंढते हैं अब तक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, फिर देखते हैं। चलिए, एक बार एक्स को 0 पुट करेंगे तो ये वाई एक्सिस पे पॉइंट मिलेगा, तो एक्स = हमने क्या पुट कर दिया, 0। इसमें पुट कीजिए x = 0, तो x की जगह पे 0 - 2y = 0, तो y = भी क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये लाइन जो है कहाँ, ये पॉइंट क्या आया हमारा, पॉइंट 0, 0, x, y होता है ना पॉइंट, तो पॉइंट क्या आ गया, 0, 0, ठीक। तो ये कहाँ पे होगा, ये पॉइंट साफ दिख रहा है कि ये ओरिजिन पे होगा। 0, 0 कहाँ होता है, ओरिजिन O पर, ठीक है। अब हम पुट करेंगे y = 0, ठीक। सेम इक्वेशन में जैसे हमने लास्ट इक्वेशन में किया था, y = 0 पुट कीजिए। देखिए x - 0 × 2 = 0, तो मतलब x = भी क्या आ गया यहाँ से, 0। लेकिन देखिए ये क्या प्रॉब्लम आई, दोनों 0, 0 आ गए, ये पॉइंट भी 0, 0, ये पॉइंट भी 0, 0, तो ये तो सेम पॉइंट आ गए, तो इससे तो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो अब हम कुछ और करते हैं, देखिए पुट x = 2, ऐसे ही रैंडम हमने देखा x = 2 पुट करने पे इस इक्वेशन में क्या आता है, तो 2 - 2y = 0। यहाँ से आप साफ देख सकते हैं, 2y को उधर ले जाएंगे, 2 = 2y, 2 अपॉन में आएगा तो y = क्या आ जाएगा, 1। तो x = 2 पुट करने पे क्या आ गया, y = हमारा आ गया 1। तो यहाँ से हम पॉइंट क्या बोल सकते हैं, पॉइंट 2, 1, ठीक। तो यानी कि ये जो लाइन है ये 2, 1 पॉइंट से होके गुजरेगी और 0, 0 से भी होके गुजरेगी। यहाँ पे हमने क्यों दोबारा किया, करना नहीं पड़ता है हर केस में, लेकिन यहाँ पे करना पड़ा क्योंकि दोनों में एक बार x0 एक बार y0 पुट करने पे 0, 0 ही आ जा रहा था। इसी वजह से हमें ये दूसरे तरीके से फिर निकालना पड़ा कि x को कुछ और वैल्यू ऐसे रख के हमने रैंडम देखी, y की कुछ वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब इस पॉइंट से ये ज़रूर पास हो रहा होगा, ये लाइन ज़रूर पास हो रही होगी। तो एक तो हमें पॉइंट मिल गया ये, और दूसरा पॉइंट मिल गया
ये अब ये दोनों पॉइंट लोकेट करके हम इस लाइन को भी ड्रॉ कर देंगे। चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए इसमें पॉइंट क्या मिले हमें दूसरी इक्वेशन के, एक ये, ठीक है, एक तो मिला हमें 0,0, ये यहाँ पे दोनों 0 हैं, ये ओरिजिन है, ठीक। दूसरा पॉइंट हमें क्या मिला है 2,1, तो यानी कि x में 2 और y में 1 हम चलेंगे। x में 2 चलेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे। y में 1 चलेंगे तो यहाँ। अब इन दोनों को हमें मिलाना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, एक वर्टिकल लाइन यहाँ से ऐसे 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 ड्रॉ करेंगे डैश डैश में, एक यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो देखिए हमें ये पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा 2,1, क्योंकि ये पॉइंट को हमने कैसे लोकेट किया है, x में हम 2 चले हैं और y में 1, तो यहाँ पे पहुँच गए, ठीक। ये पॉइंट हो गया 2,1। अब देखिए हम ये ओरिजिन और ये 2,1 को मिला देंगे, जैसा कि हमने लास्ट एक लाइन बनाने के लिए भी किया था, ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए हमारी दूसरी लाइन भी ड्रॉ हो गई, जो कि ये 0,0 और 2,1 से होके गुजर रही है। पहली लाइन क्या थी, 0,5 और 6.67, 0 से होके गुजर रही थी, ठीक है। तो ये लाइन अब कौन सी है, इसकी इक्वेशन क्या थी, याद कीजिए ज़रा। इसकी इक्वेशन थी x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, ठीक। दो इक्वेशन निकाली थी ना हमने, पहले ये दूसरी ये। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ये पॉइंट। दो लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद सॉल्यूशन का मतलब है, इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन का मतलब है ग्राफिकल में ये पॉइंट, जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट आता है दोनों का, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारा क्या आता है, इसका सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट आ कहाँ पे रहा है। तो यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे डैश डैश करके, जो कि एक्स एक्सिस को देखेंगे कहाँ कट कर रही है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हम देखेंगे वाई एक्सिस को कहाँ पे टच कर रही है। ऐसे ही हम पॉइंट लोकेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने लोकेट किया। अब देखते हैं हम स्केल से ये कितना आ रहा है। तो ये देखिए ये आ रहा है हमारा 4, एक्स में क्या आ रहा है, ये 4, तो हम पॉइंट को लिख देंगे x में 4, और y में कितना आ रहा है, देखिए 2, तो y में हम लिख देंगे 2। ये हमने सॉल्यूशन निकाल लिया, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, x में 4 और y में 2, ये पॉइंट लोकेट हो गया, यही हमारा सॉल्यूशन है। मतलब तो फाइनली हम क्या लिख देंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, ये क्या आया है 4, x में आया है, x को हमने कुछ माना था, x क्या था, नंबर ऑफ टाइम्स शी राइड ऑन जियांट व्हील, और y क्या था, नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला। तो x का आंसर यहाँ पे क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4 आया, और y का आंसर यहाँ पे क्या आ गया 2, ठीक। तो x और y दोनों हमें मिल गए, यही हमें फाइंड करने थे। तो x क्या है, शी राइड्स ऑन जियांट व्हील, तो शी 4 टाइम्स शी राइड ऑन जियांट व्हील एंड 2 टाइम्स शी प्लेड हुपला। सीधे सीधे सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। तो इसको ग्राफिकली ऐसे ही सॉल्व करते हैं। पहले हम बनाएंगे लीनियर इक्वेशन, सिंगल सिंगल 2 इक्वेशन आएंगी, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी। फिर एक एक इक्वेशन को लेके दोनों इक्वेशन से एक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसे, हर एक इक्वेशन से 2 पॉइंट फाइंड करेंगे, जैसे कि हमने इसमें फाइंड किए थे, इसके 2 पॉइंट फाइंड किए थे ये वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए। उसी तरह दूसरी लाइन के 2 पॉइंट फाइंड किए थे ये वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए, उन दोनों को मिला दिया था तो वो एक लाइन ड्रॉ हो गई थी। फिर वो दोनों लाइंस आपस में कहाँ टच कर रही हैं या कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, या पैरेलल जा रही हैं या कोइंसाइड कर रही हैं, वो हम देखेंगे। तो अगर एक बार वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो तब तो फिर एक पर्टिकुलर एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन हो जाएगा, और अगर वो पैरेलल जा रही हैं तब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और अगर वो कोइंसाइड कर रही हैं तो यानी कि हर जगह उसका बहुत सारे पॉइंट्स पे उसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसीलिए एक बिल्कुल फिक्स और पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया है, x में 4 और y में 2, तो 4,2 पॉइंट आया। उसका मीनिंग क्या निकला, x में 4 मतलब जियांट व्हील पे उसने 4 टाइम्स राइड किया, क्योंकि हमने x को वही माना था, और y में 2 मतलब 2 टाइम्स उसने हुपला खेला, ठीक है।
तो ये आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो इससे आप आराम से NCERT की एक्सरसाइज 3.1 और उसके पीछे के एग्जाम्पल्स आराम से आप इससे लगा सकते हैं। सेम यही मेथड अप्लाई होगा, कुछ भी और नया नहीं करना है। फाइनली ये हमारे हो जाएंगे क्या, आंसर, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ग्राफिकली जो हमने फाइंड किया है। ठीक, लेकिन सॉल्यूशन अगर ग्राफिकली बोलेगा तो आपको ऐसे ही ग्राफ बना के फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बस यहीं तक पढ़ेंगे, और अगर आप इसके आगे के फर्दर लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनकी। और इस लेक्चर को शेयर जरूर कीजिएगा उन बच्चों को जो 10th में हैं या फिर जिन लोगों को ये चीज़ें पढ़नी है। और अगर इस लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इस लेक्चर को लेके या और किसी लेक्चर के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप इमेज डाल सकते हैं या फिर कैसे भी करके अपना क्वेश्चन वहाँ पुट कर सकते हैं। मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, उसको सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, सो थैंक यू एंड बाय बाय।